नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा सवाल है इसको हल करेंगे। तो ये दूसरा सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 22 और 1/2 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो 22 1 डिविजिबल बाई 2। तो ये जो 22 है इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको प्लस किया जाता है, ठीक है। तो 22 दूनी कितना होता है? 44 और प्लस का 1 45 डिग्री। जिसको नहीं समझ आया होगा यहाँ पे लिख के बताते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको प्लस किया जाता है। तो 22 दूनी 44 और प्लस का 1 44 प्लस 1 45 डिग्री। तो हमें यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक किरण का ज़रूरत पड़ेगा। तो एक किरण को हम लोग यहाँ पे खींच लिए हैं जो कि ए बी है, और रचना के चरण में भी हम लोग इसको लिख देते हैं, रचना के चरण, ठीक है। तो रचना के चरण में पहला क्या हो जाएगा कि एक किरण ए बी खींचा, ठीक है। अब जब एक किरण को हम लोग खींचे हैं उसके बाद में ये जो ए है इसको केंद्र मानकर, ठीक, एक वृत्त का चाप लगाएंगे। तो एक वृत्त का चाप लगा लिए हैं, और ये जो वृत्त का चाप जहाँ पे कटा है इसको हम लोग डी नाम दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो डी है, ठीक, ये डी है, इसको एक चाप लगाएंगे। ये जो कंपास है ऊपर नीचे नहीं करेंगे, बस एक कट लगाएंगे, और जो पहला कट आया है उससे एक और कट को लगाएंगे और ऊपर में भी लगाएंगे, और जो दूसरा हम लोग का आया था उससे भी एक लगाएंगे। अब इन तीनों को आपस में मिला देते हैं, किससे? तो ए से। और ये जो हम लोग का मिलेगा ये 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, इसका ई, इसका एफ, इसका जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को समझेंगे कि ये जो ए बी सबसे शुरू जो किरण लिए थे उसमें एक हम लोग वृत्त का चाप लगाएं। वृत्त का चाप जो कि डी पर मिला, तो या इस वाले बिंदु से पहला कोण जो काटते हैं वो कितने का होता है? 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ का 60 डिग्री, यानी कि ये डी से यहाँ तक का 120 डिग्री हुआ। अगर यहाँ से यहाँ काटते तो ये 180 में कटता, ठीक है। तो जब हम लोग का ई और एफ, अगर इसको हम लोग समद्विभाजित कर दिए तो ये 60 का था, तो इधर का 30 और इधर का 30 हो गया, और ये कितने का है? 60 का। तो ये जो जी ए डी बना है ये 90 डिग्री का बना, ठीक। यहाँ तक में सवाल नहीं बना है, अभी केवल हमें 90 डिग्री का कोण मिला। अब हमें चाहिए कितना? तो 45 डिग्री का, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 90 को समद्विभाजित करना पड़ेगा। तो 90 को समद्विभाजित हम कैसे कर सकते हैं? तो ये जो डी है, ठीक, इससे एक चाप लगाएंगे, और ये जो 90 का यहाँ पे कटा है वृत्त में, इससे एक इसको काटेंगे, और ये जहाँ पर कटा है ना इसको ए से मिला देंगे, तो 45 डिग्री का कोण हम लोग को मिल जाएगा। इसका नाम हम लोग एच लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को 45 डिग्री का कोण चाहिए था। देखिए ये जो जी ए डी है ये 90 है, 90 को 2 भाग में बांटेंगे तो वो 45 45 हो जाएगा। तो ये जो नीचे का है ये 45 डिग्री हो गया, और यही चीज़ हमें यहाँ पर बताना था, ठीक है। अब रचना के चरण को हम लोग यहाँ पर पूरा करते हैं। तो रचना के चरण में हम लोग पहला लिखे हैं कि एक किरण ए बी खींचे। अब दूसरा में लिखेंगे कि बिंदु ए जो है इसको केंद्र मानकर एक वृत्त का चाप लगाएं जो कि डी पर मिला। यहाँ तक लिख लेते हैं। अब तीसरा में क्या लिखेंगे? तीसरा में लिखेंगे कि ये जो डी है इसको केंद्र मानकर, ठीक है, ई और एफ को खींचे, ठीक है। डी को केंद्र मानकर वही त्रिज्या जो कि शुरू में लिए थे उसी से ई और एफ को खींचे। अब चौथा में हम लोग क्या लिखेंगे? तो चौथा में लिखेंगे कि ये जो ए है इसको ई और एफ से मिलाएं, ठीक है। तो ए को ई और एफ से मिलाएं। अब पांचवा में लिखेंगे तो ये जो ए जी है ये क्या है? तो ई ए एफ, ठीक, या एफ ए ई का, इसका क्या है? तो समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक हुआ तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पे पांचवा हम लोग लिखेंगे कि कोण एफ ए ई का कोण समद्विभाजक ए जी खींचा तब जी ए डी बराबर 90 डिग्री हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब छठा में हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली। देखिए चित्र में थोड़ा सा समझेंगे। ये जो जी ए है ये एफ ए ई का समद्विभाजक है, यानी 30 30, और इधर का शुरू से कितना था? तो इधर का मेरा 60 था,
ठीक, यहाँ से पूरा तो ये 60 था और 30 तो 90 हो गया। तो ये जो GAD है ये कितना का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब 90 डिग्री को अगर हम लोग समद्विभाजित करेंगे तो वो 45 45 के 2 भाग में बढ़ जाएगा, यानी कि ये 45 और इस साइड का पूरा 45। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या किए थे कि ये जो AH है, ठीक, AH ये GAD का समद्विभाजक खींचे, जिसके बाद में HAD जो 45 डिग्री का कोण हम लोग को दिया गया था वो हम लोग का बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण GAD का कोण समद्विभाजक खींचे, कोण समद्विभाजक AH खींचा। जब AH हम लोग खींचे तब क्या हो गया कि ये जो कोण HAD है ये हम लोग का 45 डिग्री का मिल गया और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।